नारद जी सारे तीर्थों में गए। नारद जी को भक्ति महारानी बोली मैं बड़ी परेशान हूँ, सारे तीर्थों में गए शांति के लिए। सनकादियों ने कहा भागवत सुनवाओ, भागवत वृंदावन में सुनवाई। तब भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। भक्ति महारानी हृदय में बैठी। एक पापी व्यक्ति भागवत सुना। आत्मदेव जी के पुत्र का नाम था धुंधकारी, बड़ा पापी था। पिता को मारा, माँ को मारा, माँ को मारा, बेचारी माँ घर से निकल गई। पिता को मारा, माँ पिताजी घर से निकल गए। माँ कुएं में कूद कर आत्महत्या करती है। कुछ बच्चे माँ को मारते हैं, सताते हैं। जब माएं सताई जाती हैं समाज में तो कलयुग खोपड़ी में बैठ जाता है और बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, बिगाड़ देता है। गौरी गोपाल आश्रम में इसलिए माताओं की सेवा होती है, क्योंकि माँ की सेवा भगवान की सेवा है। माँ की सेवा भगवान की सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं हैं। वो माएं जिन माओं के अपनों ने साथ नहीं दिया, जैसे धुंधकारी माँ को सताया, ऐसे आजकल के कुछ बेटे धुंधकारी बनकर अपनी माओं को सताते हैं। जिन माओं का कोई सहारा नहीं, उन माओं का सहारा गौरी गोपाल आश्रम भगवान की कृपा से गौरी गोपाल सहारा बनता है। और भगवान ने यदास अनिरुद्ध को यह जिम्मेदारी दी। आप सबके प्यार और आशीर्वाद और सहयोग से इन माओं को यहाँ सहारा मिलता है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का दर्शन किया है? माताओं का दर्शन किया कि नहीं? जैसा टीवी पर सुना वैसा है कि नहीं? आइए गौरी गोपाल आश्रम अपनी आंखों से देखिए और गौरी गोपाल आश्रम में आकर इन सेवाओं का लाभ लीजिए। इन सेवाओं से जुड़िए, हमारी इन माओं का सहारा बनिए। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़ बालोद जिला। कौन कौन है मैया आपके घर में? बेटा है एक, 3 नातिन है, एक नाती है। एक बेटा है। हाँ। और 4 बेटियां हैं। हाँ। तो बेटा है आपका, फिर भी आपको गौरी गोपाल आश्रम में क्यों रहना पड़ रहा है? मेरे बेटा का हाल जान पूछो जी, बहुत तकलीफ है। मेरे पति से जाने से मुझे 10 साल हो गए। पति चले गए तो अलग कुटिया दिए थे, बहू भी स्वर्ग चले गए तो मुझे बहुत सताते, बहुत मारते पीटते। मेरे रूम अलग। आपको कौन मारता पीटता था? लड़का। आपका बेटा? हाँ, गांव वाले लोग इतना जहेजात 14 करके थे। स्कूल का प्रिंसिपल है बेटा। आपका बेटा, मैया का बेटा स्कूल में प्रिंसिपल है। हाँ। और माँ को मारता पीटता था। तो गांव वाले लोग इस कहाँ जाएगा, इतना बड़ घर का बेटी बहू कहकर गांव वाले 35 किलो चावल बनवाए, 350 पेंशन लिखवाए थे, उसी को खा रहे थे। घर से पानी वानी सब देते थे। बहू मरने से इतना सजा देने लग गए प्रभु, वर्णन नहीं कर सकूं। बेटे ने घर से निकाला तो गांव वालों ने कुछ दिन रखा, माँ की व्यवस्था की। फिर गांव वालों के बाद फिर माँ गौरी गोपाल आश्रम में आई। तो मैया आप बेटा आपका एक है, मारता पीटता है, खाना पीना भी नहीं देता टाइम से। अलग कुटिया दे दिया, खाओ यही कहकर, कुछ नहीं देते थे। तो गांव वाले मन तो ही 35 किलो चावल बनवाए। अच्छा, गांव के लोग आपको चावल 35 किलो महीने में देते थे? हाँ, फ्री में देते थे। बेटा नहीं देता था? नहीं, कुछ नहीं देते थे। इसीलिए ना कोई कहा तो मैं भागवत सुनकर मैं आ गया बेटा। ना आज तक कहाँ है कैशोर संदेश बेटी लोग को, ना उसके घर जाओ मत, उससे बात करो मत। वो भी मेरा घर है, ये भी मेरा घर है। बेटियों के घर? बेटियों को बेटा मना करते, मेरे उसको लेगो मत, ना उसके मेरे साथ बोलो मत, उसके साथ जाओ मत। अच्छा, बेटियों को मना कर देता है कि अपनी बहनों को कि माँ को मत रखना। हाँ, ना तो बेटा स्वयं रखता है और ना बेटियां रखें तो रखने देता है। तो अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपका बेटा मना नहीं कर सकता। 4 साल लग गए हैं, 4 साल हो गए, आज तक फोन न पता कुछ नहीं। बेटे ने आज तक फोन नहीं लगाया? नहीं फोन करा। कितने साल से आप गौरी गोपाल आश्रम में? 4 साल लग गए। गौरी गोपाल आश्रम मैया 4 साल से है, ये 4थे वर्ष लगा हुआ। मैया इन 4 सालों में आपको गौरी गोपाल आश्रम में कोई तकलीफ हुई? तकलीफ नहीं है बेटा। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे लिए? पैसा नहीं है, पैसा किसी भी वृद्ध माँ से 1 रुपए नहीं लिया जाता। भक्तों, जो आप सहयोग करते हैं उन्हीं के बल पर इन माओं का आशीर्वाद लिया जाता है। माओं की सेवा, यदि आप लायक हैं तो इन माओं का सहारा आप भी बनिए। और इन माओं के लिए आश्रम में जगह कम पड़ गई है, अब एक बड़ा आश्रम बनाने जा रहे हैं जहां 1000 वृद्ध माएं रह सकेंगी। आप भी एक कमरा बनवा के इन माओं को दे सकते हैं, एक कमरे की छत का सहयोग कर सकते हैं।
या फिर एक माँ को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का संकल्प लेकर इन माँओं की सेवा से जुड़ सकते हैं। जिस लायक आप हैं उस प्रकार की सेवा करें। गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चलती हैं माँओं की या संतों की। यहाँ संतों की सेवा, हजारों साधु संत आते हैं, पेट भर भोजन करते हैं और हम सबको आशीर्वाद दुआएं देकर जाते हैं। यदि आप लायक हैं तो आप अपने बेटे के जन्मदिन पर, जब बेटी का जन्मदिन आए, बेटे का जन्मदिन आए, तो इन संतों को एक दिन की प्रसादी बंटवाकर आप भी इस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं और पुण्य की श्रृंखला से जुड़ सकते हैं। गौरी गोपाल भगवान की एक रसोई चलती है, जिस रसोई में हजारों भक्त भोजन नित्य करते हैं। आप भी रसोई में एक दिन की प्रसादी बंटवाकर, वृंदावन में कोई भी आए गौरी गोपाल भगवान की रसोई में सबको पेट भर भोजन मिलता है। चाहे 5,000 लोग आए, 10,000 लोग आए, 30,000 लोग आए, चाहे जितने भी लोग आए, सबके लिए द्वार खुले हैं। कोई भी आए, आप भी गौरी गोपाल भगवान की रसोई से जुड़कर अपने आप को एक दिन की सेवा से जोड़कर अन्नदान करने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।